अच्छा बच्चों, कल हमने दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के कुछ टॉपिक पढ़े, जैसे उदर में अम्लता, दंत क्षय और कीटों का डंक। आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा। क्या होता है, आप सभी को पता है कि वर्षा का जो जल है वो शुद्ध माना जाता है, और शुद्ध जो जल है उसके पीएच का मान इनकी 7 होता है। लेकिन जब ये वर्षा का जल वायुमंडल से होता हुआ और पृथ्वी पर आता है, तो वायुमंडल के अंदर उपस्थित जो नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड जो पाए जाते हैं, उन ऑक्साइडों से ये अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बना देता है। और ये जो अम्ल वर्षा के रूप में जब पृथ्वी पर आता है, तो इस प्रकार की वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा जो है भूमि की उर्वरकता को भी इनकी घटाता है, कम करता है, और जितने भी जीव जंतु जो हैं जो जल में निवास करते हैं उनके लिए भी हानिकारक है, श्वसन क्रिया के ऊपर प्रभाव डालता है और उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। ऐसे अगला आता है मृदा की पीएच। मृदा जो है उसकी पीएच भी उसकी उपज के ऊपर आधारित होती है। यदि पीएच का मान जो है, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि पीएच का मान जो है वो फसल को प्रभावित करता है, उसी के आधार पर उर्वरक जो हैं उनका उपयोग करते हैं, और उसी कारण से इनकी जितना इनकी पीएच के हिसाब से जितने ज़्यादा उर्वरक काम में लेते हैं तो अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। इसलिए ज़्यादा अम्लीय मृदा या ज़्यादा क्षारीय मृदा, इनकी कौन सी इनकी पीएच के लिए कौन सी फसल जो है वो लाभदायक होती है और उसमें कौन सी मात्रा में, कितनी मात्रा में उर्वरक जो है वो डालने चाहिए, ये पीएच के द्वारा ही हम मालूम कर सकते हैं। अब इस टॉपिक के अलावा अगला टॉपिक आता है दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक। जो हमें इनकी कुछ यौगिक हैं जो दिन प्रतिदिन हमें इनकी उपयोग में लेने पड़ते हैं, उसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड है, इसको हम वैसे साधारण नमक भी कह देते हैं, जो खाने के काम में, सब्जी में डालने के काम में लेते हैं। ये नमक जो है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, इन दोनों की जब क्रिया कराई जाती है तब प्राप्त होता है। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की जब अभिक्रिया कराते हैं तो अम्ल क्षार के प्रभाव को और क्षार अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, अर्थात इसके पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है, जो उदासीन प्रकृति का होगा। व्यापारिक तौर के ऊपर इसको सोडियम क्लोराइड को कैसे बनाया जाता है, तो व्यापारिक तौर पर समुद्री जो जल है, अर्थात खारा जो पानी जो होता है, उसको सुखा करके ना बनाया जाता है, और इसे शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए जो इनकी खारे जल को सुखाकर बनाया गया था, उस NaCl के संतृप्त विलयन के अंदर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है वो प्रवाहित करते हैं, जिससे इनकी शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है या अवक्षेपित हो जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या बन गया, NaCl बन गया प्लस H2O बन गया। ये नमक है, इसे हम इनकी सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। गुण क्या होते हैं नमक के, ये आप देखते हो डेली इनकी यूज में लेते हो। क्रिस्टल रूप में जब पाया जाता है तो ये श्वेत ठोस पदार्थ के रूप में होता है, और जब इसे जल में घोलते हैं तो ये आसानी से उसके अंदर घुल जाता है, विलय हो जाता है, अर्थात जल में अत्यधिक विलय होता है। और जलीय विलयन के अंदर ये आयनित हो जाता है, आयनों के अंदर विभक्त होता रहता है। जैसे NaCl है, उसके अंदर अपन इनकी जल घोलेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देता है, अर्थात ये आयनों में विभक्त हो जाता है। अब इसके कुछ उपयोग भी हैं कि इसका उपयोग किस किस में करते हैं, तो सबसे पहला तो उपयोग सिंपल सा है कि भोजन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, और दूसरा है कि जब अपन अचार वगैरह डालते हैं तो उसके अंदर नमक डालते हैं, जिससे क्या होता है कि ये उस अचार को लंबे समय तक खराब नहीं होने देता, अर्थात खाद्य परिरक्षण के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से ये हिमीकरण मिश्रण बनाने के भी काम में लिया जाता है इसको। और भी रसायन हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, विरंजक चूर्ण है। ये बनाने के लिए
ये सोडियम क्लोराइड इनके लिए कच्चे पदार्थ के रूप में इन काम आता है, अर्थात इसकी सहायता से इन पदार्थ या इन यौगिक जो हैं, इन यौगिकों का निर्माण किया जा सकता है। उसमें सबसे अब अगला जो है नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। NaOH रासायनिक सूत्र है इसका। वैसे इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। उसे अपन साधारण नमक कहते थे, इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा भी कहते हैं। कैसे इनकी प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड जो है ये है NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये ले लिया जल, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? ये विलयन बन गया। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का जब विद्युत अपघटन किया जाता है, अर्थात इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है, तो एनोड के ऊपर तो क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही इनकी हाइड्रोजन गैस है वो प्राप्त होती है। इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको प्राप्त करते हैं। अर्थात सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या विद्युत अपघटन किया जाता है तो कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। गुण क्या होते हैं इसके? ये भी श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है, बिल्कुल जैसे पतासे का रंग होता है श्वेत, इसी तरह से पाया जाता है। जल में जब घोलते हैं तो शीघ्र विलय हो जाता है, तुरंत घुल जाता है। प्रबल विद्युत अपघटन है ये, जैसे इनकी घोलते हैं तो आयनों के अंदर विभक्त हो जाता है और इसके क्रिस्टल जो है प्रस्वेद होते हैं। अब इसके कुछ इनकी उपयोग भी हैं, जैसे साबुन, कागज़ उद्योग तथा रसायनों के निर्माण के अंदर भी इसे काम में लेते हैं। साबुन बनाना है, कागज़ है, या कोई भी इंडस्ट्री है या कोई केमिकल जो बनाते हैं उसके अंदर इसको काम में लिया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। वसा और तेल के निर्माण में भी इनकी इसे काम लिया जाता है। और एक उपयोग तो जितने भी रासायनिक यौगिक हैं उनका अपन लिख सकते हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में काम में लिया जाता है।